एक लड़की थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम सुमति था। उसे नृत्य करने का बहुत शौक था। गोरे रंग की सुमति जब माथे पर लाल बिंदी और हाथों में चांदी की चूड़ियां पहनकर बिहू नृत्य करती तो लोग उसे देखते ही रह जाते थे। एक दिन सुमति के पिता के पास धेमा जी आया। वह उसी गांव में रहता था। वह उस गांव का बड़ा ही धनी आदमी था। उसने सुमति के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। धेमा जी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सुमति के पिता ने मान लिया। मंगलधाम कोटा जाने लगा। सुमति धेमा जी की पत्नी बन गई। कुछ समय तो ठीक बीता, किंतु धीरे धीरे धेमा जी को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते उनके घर में गरीबी छा गई। सुमति को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ा। इस बीच उसने अपने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से धेमा जी के आंखें चली गई। सुमति को 5 बेटों से बड़ा ही उम्मीद था। वह दिन रात मेहनत करके गांव वालों के धान कुटती ताकि सबका पेट भर सके। सुमति भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बड़े ही अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उसका कोई लेना देना नहीं था। सुमति ने मंदिर में प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल की ओर चला गया। सुमति अपनी फूटी किस्मत पर रोती रह गई। सुमति के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। धेमा जी के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कई कई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था। 5 बेटे तो मांग मूंग कर कहीं खा आते थे। धेमा जी और सुमति अपने 6ठे बेटे सांप को याद करके हमेशा रोते रहते। एक रात सुमति को अपने सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊँगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच सोना का हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। सुमति ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सांप ने ऐसा आश्वासन दिया और लौट गया। तो वही सपना सुमति को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप वहां आ पहुंचा। सुमति ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई भी घाव नहीं हुआ। मां से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। सुमति ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंक गए। तभी सुमति ने झूठ बोल दिया कि उसके नाना ने पैसा दिया है। इसी तरह सांप आता रहा और सुमति अपना घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चला। बेटों ने जोर डाला तो सुमति को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का धुतकारते हुए बोला, मूर्ख, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज़्यादा सोना क्यों नहीं तुम काटती हो? छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी भी अमीर नहीं होंगे। रोज़ थोड़े थोड़े सोने से तो हमारा सिर्फ घर का ही खर्चा पूरा होता है। सुमति और धेमा जी चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने मां पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। सुमति के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा धेमा जी चिल्लाता रह गया। रोते रोते सुमति ने मान लिया कि वह अगली बार ज़्यादा सोना जरूर काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज़ लगाई।
दरवाज़ा खोलो मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया, क्या तुमने खाना भरपेट खाया। सदा की तरह सुमति ने भी भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर इसका रंग है काला। सांप भीतर आया, सुमति ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नज़र दौड़ाई, पांचों बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे। सुमति ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। सुमति बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया, क्योंकि वह 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया। तो इसलिए कहते हैं दोस्त, हमें बुरी लालच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।